Hello students, good morning. Welcome to the mathematics class standard 4th. So previous class में हमने chapter 5 की 5.2 एक्सरसाइज और 5.1 एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व किया था. सो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर बी एंड सी. सो क्वेश्चन नंबर बी है हमारा डिवाइड एंड फाइंड द क्यूटेंट एंड रिमाइंडर. पेज नंबर है आपका 73 पर. सो आप सभी अपनी बुक्स में 73 पेज नंबर निकालें, जिसमें 5.2 एक्सरसाइज दी है और मेंटल मैथ्स 2 है आपका, जिसका क्वेश्चन नंबर बी है, जिसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर ए 476 डिवाइडेड बाई 13. तो हमें यहाँ आंसर करेंगे इसके. तो हमें क्या करना है, 13 से डिवाइड देना है 476 में. तो देखिए 13 का तो आपको टेबल आता है, 15 का आता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 25 का और 37 और ऐसे ही कई सारे नंबर दिए हैं जिनका हमें टेबल नहीं आता है. तो उसका डिवाइड हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम 13 का तो हमें टेबल आता है, तो हम डायरेक्ट करेंगे. तो 13 4 ज़ा 52 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लेंगे 13 3 ज़ा 39. सो यहाँ हमने 13 को 3 टाइम्स लिख लिया. अब यहाँ माइनस करेंगे, 7 माइनस 9 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे. तो 17 माइनस 9 किया तो हमें बचा 8 रिमाइंडर. ठीक है, अब 8 में डिवाइड नहीं जा सकता 13 से, तो हम क्या करेंगे, 6 नोट कर लेंगे. तो देखिए आप 13 से किस में डिवाइड देना है हमें, 86 में. अब हम 13 का टेबल ऐसा पढ़ना है जो 86 के नियर आ जाए हमारा. 13 5 ज़ा 65, उसके बाद 13 6 ज़ा 78 और 13 8 ज़ा 13 7 ज़ा 28. तो 13 7 ज़ा जो है 91, वो ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ लेंगे 13 6 ज़ा 78. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से 1 कैरी लेना पड़ेगा हमें. 16 माइनस 8 इज़ 8, तो 8 हमारा रिमाइंडर हो गया और हमारा जो क्यूटेंट हुआ वो 36. तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q बराबर 36 और R बराबर हमारा 8. नेक्स्ट देखिए, जब हमारा बिग नंबर होता है तो उससे कैसे डिवाइड देना है. ई नंबर, जिसमें हमें 25 से डिवाइड देना है, किसमें, 8 7 5 एंड 6, इसमें हमें 25 से डिवाइड देना है. अब देखिए 25 का टेबल हमें नहीं आता है, तो इसका 25 का टेबल हम यहाँ साइड पर बनाएंगे. अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, 8, तो 87 में हम दे सकते हैं. तो हमें यहाँ 2 पर क्या लाना है, 8 के नियर लाना है. तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8. लेकिन जो पीछे है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 का 3 से. तो 3 5 ज़ा 15 का 5 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 17. तो 25 3 ज़ा क्या आया हमारा, 75. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 1, तो यहाँ बचा हमारा रिमाइंडर 12. अब देखिए 25 से 12 में नहीं दे सकते, तो हम 5 नोट कर लेंगे. अब 25 6 ज़ा निकालेंगे हम, क्योंकि हमारा 6 ज़ा 12 होता है, वो तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कैरी भी आएगा, इसलिए हम 5 ज़ा निकालेंगे. 5 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12. तो ये आ गया आपका 125. तो 25 5 ज़ा आ गया आपका
25। अब देखिए ये पूरा क्या है, माइनस हो गया तो 0 आ गया। अब रिमाइंडर हमारा क्या बचा है 6। अब 6 में क्या है 25 से डिवाइड नहीं जा सकता तो इसको लिख देंगे हम रिमाइंडर। तो यहाँ q बराबर आ गया हमारा 35 और रिमाइंडर आ गया हमारा 6। तो इस तरीके से आप साइड में, ये रफ वर्क है, इसको आप फेयर नोटबुक में ना करें, इसको आप एक रफ नोटबुक में कर सकते हैं टेबल बनाकर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर H है 98591 डिवाइडेड बाई 37। तो देखिए 37 का टेबल हम कैसे बनाएंगे, 98591 37 से हमें डिवाइड देना है। तो अब देखिए 3 में आगे 3 है और यहाँ हमें लाना है 9। अगर हम 3 3 ज़ा 9 करते हैं तो हमारा कैरी भी आएगा 7 से मल्टीप्लाई करने पर, तो वो 9 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए 37 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, तो 37 2 ज़ार क्या आ गया हमारा 74। देखिए इस तरीके से बता रही हूँ। 37 का अगर हम 3 से करते हैं तो आगे तो 9 आ रहा है, लेकिन उसके बाद कैरी भी आ रहा है। 3 7 ज़ा 21 का 1 2 कैरी, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 से ऊपर निकल गया, ये तो 11 हो गया। सो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करके 2 से किया है, तो हमारा 37 2 ज़ार आया 74। अब 8 - 4 किए तो 4, 9 - 7 किए तो 2। अब हमारे पास रिमाइंडर है 24 जो 37 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम ऊपर से 5 लेंगे, इसको साइड में नोट कर लेंगे। अब देखिए 24 ये 5 आ रहा है। अब 37 का, अब देखिए 8 3 ज़ा 24 होता है, लेकिन यहाँ क्या है 7 है, कैरी जाएगा, तो इसलिए यहाँ किससे देंगे 7 से मल्टीप्लाई। 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21, 21 में 4 ऐड किए तो 25। ये भी हमारा ज़्यादा ही हो गया, तो हम इसको कम करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 ज़ा 42 और 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, तो यहाँ 6 बार दिया हमने, तो यहाँ हमारा बचा 3 2 और यहाँ हमने 1 नोट कर लिया, तो ये आ गया हमारा 231। अब देख सकते हैं जो 6 बार है, फिर से 6 बार देंगे, 222। यहाँ बचा 11, यहाँ कैरी लेंगे, 11 - 2 इज़ 9, यहाँ 2 - 2 इज़ 0, 2 - 2 इज़ 0, तो रिमाइंडर हमारा रह गया 9। तो Q बराबर आया हमारा 266 एंड R इज़ इक्वल टू 9। तो इस तरीके से ये डिवाइड करके हम इस तरीके से साइड में टेबल कर सकते हैं और इसका तुरंत के तुरंत डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर C है डिवाइड एंड फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। इसमें भी हमें डिवाइड करना, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ हमारे 3 डिजिट का नंबर है, उससे डिवाइड करना है। ये काफ़ी टफ है, बट हम इसको ईजिली करेंगे। कैसे करना है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर B में किया था। टेबल बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। सो देखिए यहाँ जो 146 है वो 172 के काफ़ी नियर है, तो हम 1 बार ही देंगे 146, क्योंकि अगर हम 2 से देते हैं तो ये 2 हो जाएगा जो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये 2 से ऊपर निकल जाएगा। तो अब देखिए माइनस कैसे करेंगे, इससे कैरी लेंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 - 6 इज़ 6। अब यहाँ क्या रह गया 6, 6 - 4 इज़ 2, तो ये आ गया 26। अब यहाँ से 3 नोट कर लेंगे। अब देखिए आप देख सकते हैं ये है 263, तो हम 146 में 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 1 ज़ा 2। तो देखिए आप अगर हम 146 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा ये जो नंबर है वो हमारे इस नंबर से बिग हो रहा है काफ़ी, तो इसलिए हम इसको 1 टाइम ही लेंगे 146।
अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कैरी लेंगे। 13 माइनस 6 इज 7 एंड या 5 माइनस 4 इज 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1। तो ये आ गया हमारा 117। अब देखिए 117 में 146 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 9 नोट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1179। अब देखिए ये 2 है, ये काफ़ी स्मॉल नंबर है, तो देखिए 1 से किसका डिवाइड करने पर कम, हम इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा नंबर क्या आ रहा है। 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड किए तो 23, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। तो देखिए ये हमारा बिग हो गया नंबर, तो हम इसको स्मॉल से देंगे यानी 4 से देंगे। 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 2 18, 4 1 जा 4, 4 और 1 सॉरी 5 कम, 5 जा 5 और 2 सॉरी ये मिस्टेक है, इसको हम दोबारा करेंगे। 146 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 28 में 8 ऐड किए तो 32 का 2, 3 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 10। तो ये आ गया हमारा इसके नियर, तो हम 7 टाइम देंगे 1 0 2 2। 9 माइनस 2 इज 7, 7 माइनस 2 इज 5 एंड 1। इसका हम 8 में भी पढ़ के देख ले रहे हैं। 8 6 48 का 8, 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड किए तो 36 का 6, 3 कैरी और 8 1 जा 8 और 3 ऐड किए तो 11। तो ये आ गया 168। तो यहाँ हम 7 बार ना देकर 8 टाइम बार देंगे तो 1168। कितनी बार दिया हमने 8 टाइम, क्योंकि 7 बार जो दिया था वो हमारा स्मॉल था, उससे भी बड़ा आ सकता है जो है 8 नंबर पर 1168। तो हमने क्या किया, इसको 8 टाइम दिया। 9 माइनस 8 इज़ 1, 7 माइनस 6 इज़ 1। तो यहाँ हमारा बचा रिमाइंडर 11। सो यहाँ हमारा Q आ गया 118 और R आ गया हमारा 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25315 बाय 227। तो यहाँ हमें टेबल किसका करना है 227 का। 227 से डिवाइड देना है हमें 25315 में, 25315 में। अब देखिए यहाँ आप साइड में टेबल बना लें। 227 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 जार 14, 1 कैरी, 2 2 जार 4 और 1 5, 2 2 जार 4। आप इस तरीके से यहाँ एक साइड पर टेबल भी बना सकते हैं पूरा, उसके बाद डिवाइड दे सकते हैं। 3 7 जार 21, 3 2 जार 6 और 2 8, 3 2 जार 6। पहले 2 का करेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या नंबर चाहिए 253। तो हमारा जो 227 है उसका सेकेंड बार टेबल पढ़ने पर हमारा 400 आ रहा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 227 का 1 टाइम देंगे। तो यहाँ कैरी लिया 13 माइनस 7 इज़ 6 और यहाँ 4 माइनस 2 इज़ 2। अब 1 नोट कर लिया। तो ये भी देखिए ये भी बिग हो रहा है। दोबारा अगर सेकेंड टाइम बार दें तो यहाँ 1 बार ही देंगे। 2 2 7, यहाँ कैरी लिया 11 माइनस 7 इज़ 4 एंड 5 माइनस 2 इज़ 3। अब ऊपर से हमने क्या नोट कर लिया 5। अब ये आ गया हमारा 345। अब देख सकते हैं जो ट्रू टाइम है वो हमारा 454 आ रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है। तो फिर से 1 टाइम लेंगे 2 2
7, तो 5 यहाँ कैरी लेंगे 15 - 7, तो ये 8 रहा और 3 - 2 इज़ 1 और 3 - 2 इज़ 1, तो ये हमारा रिमाइंडर है। तो Q बराबर 11 और R बराबर आया हमारा 118। सो इस तरीके से आप भी बाकी के क्वेश्चन इसके जितने भी हैं, ये क्वेश्चन नंबर बी है आपका, इसको अच्छे से सॉल्व करें टेबल बनाकर साइड में। ये सारा आपका रफ वर्क है और ये आपको फेयर में करना है अपने नोट